Hello friends, today we will discuss about the most important topic प्रीपोजिशन। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। जैसा कि आप सबों को पता है कि प्रीपोजिशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 12th के एग्जामिनेशन में इससे 30 से 5 नंबर या फिर उससे ऊपर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और 12th लेवल यानी इंटरमीडिएट लेवल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे एग्ज़ाम्स में प्रीपोजिशन के 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जैसा कि हेडिंग देख रहे होंगे, प्रीपोजिशन द बर्निंग टॉपिक। हम आपको प्रीपोजिशन का 3 से 5 वीडियो देंगे और आपका 3 से 5 नंबर पक्का है, इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता है। और हम कोशिश करेंगे कि एकदम ईजीएस्ट वे में हो, आपको समझाएं। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है सी डैड फिल इन द ब्लैंक्स मलेरिया। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट को देखा जाता है कि स्टूडेंट यहाँ पे भर देते हैं फ्रॉम, लेकिन यहाँ पे ऑफ होता है। क्यों होता है, चलिए इसके लिए हम पहले 5 से 7 रूल आज हम आपको बताएंगे। और वो सारे रूल वैसे रूल होंगे जिसमें डाई के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले थ्योरी देख लेते हैं। चलिए देखिए, अगर डाई के बाद से कोई डिजीज़ हो, यानी कि डाई के बाद फिल इन द ब्लैंक्स हो और उसके बाद कोई डिजीज़ के बारे में बताया गया हो, तो वहाँ पे हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर डाई हो और वहाँ पे कोई डिजीज़ हो डाई के फिल इन द ब्लैंक्स के बाद, तो वहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है बाबू, इसको आपको याद करना होगा। जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा था ही डाइड फ्रॉम, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ही डाइड फ्रॉम मलेरिया। क्या होगा, ही डाइड फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, ही डाइड फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे है फ्रॉम का प्रयोग। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम ट्रिक बता रहे हैं आपको। फ्रॉम के अंदर में ओ एम है, आर ओ एम है, आर ओ एम को मान लीजिए रोम होता है, आर ओ एम क्या होता है, रोम होता है, रोम। और रोम का मतलब क्या होता है, रोम का मतलब शराब होता है, शराब होता है। तो अगर कोई व्यक्ति ओवर ड्रिंकिंग से मरता है, मतलब शराब ज़्यादा पीने से मरता है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये हम खुद से बना के आप लोगों को बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को याद रह सके। ठीक है, तो यहाँ पे जानते हैं फ्रॉम के अंत में रोम होता है, रोम। रोम रोम का मतलब समझिए शराब होता है। रोम का मतलब गांव देहाती भाषा में शराब, उसको दारू कहा जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे हो जाता है दारू पीता है तो आदमी क्या होता है, जब आदमी दारू पी लेता है तो दारू पीते समय ज़्यादा खाना खा लेता है तो फूड पॉइजन होता है। ठीक है, और फूड पॉइजन होता है कब, जब ओवर ईटिंग होता है। और ओवर ईटिंग होता है तब क्या होता है, आदमी गिर जाता है तो क्या होता है, घाव हो जाता है। घाव को अंग्रेजी में वुंड कहते हैं, वुंड। ठीक ना, तो अगर कोई डिजीज़, अगर डाई लगा हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो और उसके बाद ओवर ड्रिंकिंग हो, फूड हो, ओवर ड्रिंकिंग हो, ओवर ईटिंग हो, फूड पॉइजनिंग हो या फिर वुंड हो, तो यहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे। एक बार फिर से देखिए, फ्रॉम के अंत में रोम है और रोम का मतलब क्या होता है, रोम का मतलब शराब होता है। तो अगर ज़्यादा शराब पी लेता है, शराब पीने के बाद क्या होता है, फूड पॉइजन हो जाता है। और फूड पॉइजन हो जाने के बाद क्या होता है, फूड पॉइजन होने के बाद आदमी गिर जाता है तो घाव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ओवर ड्रिंकिंग हो तो इसमें लगाएंगे हम लोग फ्रॉम लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे हाल ही में मान लीजिए सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने क्या किया, सुसाइड किया। तो हम लोग क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे डाई लगा हो तो यहाँ पे बाई लगेगा, कहेंगे ही डाइड, या फिर मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत डाइड बाई सुसाइड। यहाँ पे भी जनरली डाइड फ्रॉम लगा देते हैं। बाई मतलब के द्वारा। कैसे, इसके याद करने के लिए एक ट्रिक बताना चाहते हैं। डाइड बाई, कैसे मरा, लटक के मरा। लटकने के लिए कौन सा साधन चाहिए, यहाँ पे बाई का मतलब हम लोग समझते हैं से, द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए देसी ट्रिक है। कैसे मरता है कोई आदमी, तो लटक के मरता है। लटक के मरता है तो लटक के मरने के लिए कोई साधन चाहिए, साधन चाहिए ना,
साधन के साथ बाइक की मतलब उसके द्वारा रस्सी के द्वारा मारा गया, तो यहाँ पे बाइक का प्रयोग होता है, ठीक है। और सुसाइड कोई महिलाएं सुसाइड कब करती है, जब उसके साथ वायलेंस होता है, मतलब कि जब घर में वायलेंस होता है, जब 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 वायलेंस होता है, जब हिंसा होती है, तब वो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। 7 से 8 रूल्स आप लोगों को आज बताए जाएंगे, ठीक है। और उस 7 से 8 पे हम क्वेश्चन करवाएंगे, और 4 से 5 क्लास में आपके सारे प्रीपोजिशंस ख़त्म कर देंगे हम, ठीक है। अब चलिए, अब मान लीजिए गांव में देखते हैं जनरली बूढ़े लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो क्यों मरते हैं? लापरवाही से मरते हैं ना। जैसे कह सकते हैं माई ग्रैंड फादर डैड थ्रो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति की मौत लापरवाही के कारण हो जाती है, जैसे उसकी मौत लापरवाही के कारण हो गई, उसने इलाज नहीं करवाया, तो वहाँ पे इलाज नहीं करवाया इसलिए मौत हो गई, तो वहाँ पे थ्रो का प्रयोग होता है। देखिए प्रीपोजिशन ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ चीज़ें आपको याद करना होगा, ठीक ना। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको बताते हम चलते हैं, ठीक है, जो आपको कहीं नोट्स बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ अगर कोई आदमी किसी की मौत लापरवाही से होती है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? वहाँ पे थ्रो लगा देंगे, ठीक, थ्रो। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगर कोई बंदा, मान लीजिए कोई इंडियन आर्मी हो या फिर कोई एयरफोर्स हो, अभी गलवान हमला हुआ है, तो उसमें कोई फौजी अगर शहीद होता है, अपने देश के लिए मरता है या फिर किसी के लिए मरता है, ठीक है, तो वहाँ पे हो जाता है फॉर का प्रयोग हो जाता है। जैसे ही डाइड फॉर आवर कंट्री, उसने अपने देश, हमारे देश के लिए जान दे दी, ठीक है। तो अगर कोई अपने देश के लिए या फिर किसी के लिए, कोई भी हो, उसके लिए जान देता है, तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा? फॉर का प्रयोग होगा, ठीक है। वहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा। एक मिनट, ये प्रैक्टिस है आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, अगर कोई बंदा किसी भी तरह के बैटल में, युद्ध में मारा जाता है, या फिर युद्ध के मैदान में मारा जाता है, या फिर कोई बंदा रात में सोया और वो सोया ही रह गया, ठीक है ना। तो अगर देखते हैं दादाजी रात में सो गए थे अच्छे से और सुबह गए तो टन बोल गए हैं, ठीक ना। तो उनके लिए क्या होगा? उनके लिए इन का प्रयोग होगा, ही डाइड इन बेड, ठीक ना। ही डाइड ऑन द बेड मत लगा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल प्रीपोजिशन का स्पेशल केस यूज होगा, और यहाँ पे क्या चीज़ होगा? यहाँ पे इन का प्रयोग होगा, ठीक। वह युद्ध में मारा गया, यानी कि यहाँ पे भी इनका प्रयोग होगा, या फिर दादाजी बिस्तर पर ही मर गए, यहाँ पर भी क्या होगा? इनका प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे अब हम देखते हैं, एक लास्ट है। अगर कोई किसी के साथ मरता है, ठीक ना, जैसे आमतौर पे अभी देखते हैं कोई लड़का सुसाइड कर लेता है, तो उसके साथ कोई लड़की भी सुसाइड कर लेती है, ठीक ना। तो उसके साथ मतलब दोनों साथ, विथ का मतलब ही साथ होता है, और यहाँ पे जब डाइड का प्रयोग होगा तो विथ के साथ क्या, डाइड के साथ क्या लगेगा? विथ लगेगा, ठीक है। मतलब जब कोई लवर के साथ मरता है या फिर कोई एक दूसरे की याद करने के लिए ये ट्रिक है, यहाँ पे किसी के साथ मरता है तो वहाँ पे बीत होगा, ठीक ना। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को आसान भाषा में बताएं और आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर कोई लवर के, इसे याद रखिए, लवर का मतलब एक साथ, अगर एक साथ मरता है तो यहाँ पे क्या होगा? विथ का प्रयोग होगा। अब चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो हम पढ़े हैं उसी के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, सी डैड डॉट 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 मलेरिया, ठीक ना। यहाँ पे क्या है? मलेरिया क्या है? मलेरिया एक डिजीज़ है, हम आपको बताए हैं। डिजीज़ के बाद क्या लगता है? डिजीज़ से पहले क्या लगता है? ऑफ लगता है। ऑफ, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आप लोग का सलूशन हो, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी डाइड, यहाँ पे क्या है? वायलेंस है। हम आपको बताए थे सुसाइड और वायलेंस आता है तो क्या होता है वहाँ पे?
सुसाइड मतलब हम आपको बताए हैं, सुसाइड क्या चीज़ से करेगा, रस्सी से। रस्सी से क्या करेगा, लटक के। बाई का मतलब भी क्या होता है, के द्वारा, यानी रस्सी के द्वारा। तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। देखिए, हम बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, इससे क्या होगा। तो हम आप लोगों को कभी नहीं कहेंगे कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है दिल से कि हाँ इससे किसी का फ़ायदा होने वाला है, अगर आपको अच्छा लगता है, या फिर लगे आपको कि नहीं इससे अच्छा कोई नहीं बता सकता है, लेकिन हम एक बात की गारंटी लेते हैं कि मेरा खुद भी एग्ज़ाम है, फिर भी हम आप लोगों के लिए समय निकाल के मेहनत करके, हम बहुत सारे बच्चे हमको बोले कि हमको बता दो भैया। हम सभी लोगों को अकेले नहीं बता सकते हैं, और ना ही उतना समय मेरे पास होता है कि सभी लोगों से हम फ़ोन पर बात कर सकें। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सब लोग एक वीडियो बना के डालें और सब लोग इससे जानें। तो आपको हम फिज़िक्स का भी, मैथ का भी, मेरा भी एग्ज़ाम है, मेरा 12th का नहीं है, मेरा एयरफोर्स का एग्ज़ाम है। तो कोशिश करेंगे हम भी कि जब भी मुझे वक्त मिले तो हम आप लोगों को बताते चले जो भी हो। तो आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना लाइक डिसलाइक कीजिए नहीं कीजिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, माई ग्रैंडफादर डैड फिल इन द ब्लैंक्स नेगलेक्ट। यहाँ पे क्या है, नेगलेक्ट का मतलब लापरवाही, नेगलेक्ट का मतलब क्या होगा, लापरवाही से मरते हैं तब क्या लगाते हैं वहाँ पे। हम आपको बताए हैं, जब किसी की मौत लापरवाही से बिना इलाज के कारण हो जाता है तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, थ्रो लगाते हैं, ठीक। ए इज़ द राइट आंसर, क्या होगा, थ्रो होगा, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कुछ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ही डाइड फिल इन द ब्लैंक्स कंट्री मतलब देश की बात हो रही है। जब कोई बंदा आपको बताए हैं, अभी गलवान वैली में जब हमला हुआ तो वहाँ पे देश के लिए शहीद हुआ, तो उसके लिए क्या लगता है, फॉर लगता है। क्या लगता है, फॉर। ई इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, वह हम आपको बताए हैं किसी के लिए या फिर कहीं पे या फिर बिस्तर पे मारा जाता है तो वहाँ पे क्या लगता है, इन लगता है। यहाँ पे क्या है, कहाँ पे मारा गया, बैटल में। बैटल मतलब युद्ध में मारा जाता है तो क्या होगा, इन लगेगा। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे है, व्हाट इज़ द कॉज। देखिए, ये हम आप लोगों को नहीं बताए हैं, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है। मर्डर के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मर्डर इज़ द राइट आंसर। इसको आप याद कर लीजिए। अगर वहाँ पे कॉज आता है तो कॉज के साथ, मर्डर के साथ नहीं, कॉज के साथ फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। कॉज के साथ ऑफ लगता है, कॉज के साथ ऑफ लगता है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, 12th के एग्ज़ाम में, और आगे भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं प्रीपोजिशन के अगले वीडियो में।